हेलो 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 दोस्तों, एनडी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग जो है एनसीईआरटी की क्लास को देख रहे थे और हमारा जो उसमें क्लास नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा कितना है, क्लास नंबर 7 एनसीईआरटी का जनरल साइंस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो जो है हमारा फर्स्ट जो आपका चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्लास नंबर 6 जो था हम न्यूमेरिकल को देखे थे यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो आपका न्यूमेरिकल था उसको हम देख चुके हैं। आज हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका है, मतलब जो एनसीईआरटी का जो देखे थे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड एनसीईआरटी से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो है उसको भी यहाँ पे हम 2-3 क्लास में इसको देखेंगे। ठीक है, तो आज इसका जो है एक क्लास वो हो गया, एक क्लास है, एक क्लास और आपका जो है इसका जो है इस चैप्टर से रिलेटेड आपका होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप देखेंगे क्वेश्चन जितना भी आप पढ़े हैं उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछेगा और एग्जाम में भी आपको इसी तरह से एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तप्त निकिल चूड़ को उपस्थिति में, ठीक है, तप्त निकिल चूड़ की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आपको उसमें हम बताए थे कि योगात्मक अभिक्रिया में जब आप मतलब अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, एंड जो है आपका इसका आपको मिल जाएगा इसका वीडियो। ठीक है, उसमें योगात्मक अभिक्रिया बताए थे आपको। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया, और उसमें जो आपका एग्जाम्पल था, ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल्स था उसमें 5 नंबर ये आपका था। आई थिंक मुझे याद है कि इसमें हम बताए थे कि आपको यहाँ पर जो कह रहा है कि तप्त निकिल चूड़ में एथिलीन जो होता है, ठीक है, और क्या हो, ये होता है C2H4। ठीक है, ये आपका एथिलीन था वहाँ पे, और कह रहा है तप्त निकिल, तो ये आपका निकिल हो जाएगा। और ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या किया जाता है, आपका इसको गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, ये बनता है एथेन, C2H6 ये आपका बनता है एथेन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, ये एथिलीन हो जाएगा और ये आपका क्या बनेगा, एथेन बनेगा। ठीक है, एथेन। तो आपको कह रहा है कि यहाँ पर एक चीज़ है, हाइड्रोजन गैस जो है ये इसके प्रेजेंस में होता है, जो आपका है एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। तो एथिलीन और हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा H2, ये छूट गया था, तो ये आपका एथिलीन हो जाएगा और ये आपका हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका होता था, किसका होता था, निकिल के तप्तन, यह निकिल के इतना में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता था तो आपको एथेन मिलता था। तो ये योगात्मक अभिक्रिया का क्या था, एग्जाम्पल्स था। जो इसका जो है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यही आपको पूछ रहा था कौन सा अभिक्रिया होगा, तो ये होगा आपका योगात्मक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका जो है यहाँ पे जो है इसका क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, पूछ रहा था कि तप्त निकिल चूड़ को जो भी आपका यहाँ पे एथिलीन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसको ये आपका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको जो है एग्जाम में, जब भी आप रेलवे की एग्जाम देंगे, ठीक है, आरआरबी का एग्जाम में सेम ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, ऐसे ही आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा। तो इसी पैटर्न पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको ये दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछ दिया है एग्जाम में कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, इसी तरह से भी आपको पूछ देता है कुछ भी, अगर आपको जो एग्जाम में कोई भी रासायनिक सूत्र का फार्मूला पूछ देता है, सेम ऐसे पूछा गया, ये आपको एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का क्या होता है, तो PbNO3 होता है। ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको जो है इसी तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आप लगा चुके होंगे। जल के वैद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात है। ठीक है, कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में, ठीक है, तो हम इसको देख चुके हैं पहले भी क्लास में। अगर आप नहीं देखें जाइए वहाँ पर देखिएगा पूरा क्लास में, तो आपको इस तरह क्वेश्चन को जो कॉन्सेप्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। तो कितना होता है, 2:1 के होता है। ठीक है, 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2:1। जो वैद्युत अपघटन यहाँ पे है उसमें मुक्त हुई हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मोलर अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा, जो तेल के नमूने होते हैं ताज़ा बनाए रखने के लिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो जो आपके तेल के जो नमूने होते हैं उसको लंबे समय तक जो आपको ताज़ा बनाए रखने के लिए जो किया जाता है वो क्या किया जाता है, हीलियम और क्या किया जाता है, नाइट्रोजन। ठीक है, हीलियम और नाइट्रोजन को यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, हीलियम को पता है कि पीरियोडिक टेबल जो हमारा आवर्त सारणी होता है उसमें सेकेंड एलिमेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सेकेंड एलिमेंट होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, और एटॉमिक वेट कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, ये आपका जो होता है अक्रिय गैस का एलिमेंट है। ठीक है, अक्रिय गैस
ये ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट होता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 का फर्स्ट ये एलिमेंट होता है अक्रिय गैस, जिसको शून्य वर्ग के जो भी आपके तत्व उसको बोलते हैं, ठीक है, शून्य वर्ग, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी काफ़ी अच्छा है, जब भी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्टन, जिडॉन, रेडॉन, ये सब होता है, अब वहाँ पे होता है। नाइट्रोजन को पता है, ये आपका जो है किसका, यह पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये आपकी 7 होता है, और एटॉमिक वेट की बात करें तो 14 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन। तो ये भी आपको जो है एग्जाम में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि बनाए रखने के लिए क्या होता है आपका हीलियम अथवा नाइट्रोजन, यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। पूरे जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा एनसीईआरटी हम जो है क्लासेस को देख रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन था। एनसीईआरटी किताब जब आप उठा लेंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन। अगला देखिए कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर यहाँ पे काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, क्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के ऊपर काली और तांबे के ऊपर हरी, तो ये क्या होता है, संक्षारण की वजह से होता है, कोरेशन जिसको बोलते हैं, कोरेशन, ठीक है। तो ये होता है संक्षारण, ठीक है, कोरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, उसके वजह से होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी होता है। और ये होता कैसे है, देखिए जब भी कोई धातु है, ठीक है, जब धातु होता है तो उसके आसपास में अगर नमी हो, आर्द्र हो, ठीक है, या उसमें जो है अगर आपकी कोई भी यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस पर जो है आपका जो है संक्षारण मतलब कोरेशन वहाँ पे वो जो है उत्पन्न हो जाता है किसी भी धातु के ऊपर, ठीक है, जब भी उसके आसपास में कोई नमी होता है तो इसकी जो है कमी को दूर कैसे किया जाता है, जैसे कि आप क्या करें, कोई भी धातु उस पर या तो पेंट कर दीजिए, या तो उसको ऑयली कर दीजिए, तेल लगा दीजिए, या तो उसको ग्रीसिंग कर दीजिए, तो संक्षारण की कमी जो है थोड़ी मतलब उसमें कम हो जाती है। ज़्यादातर देर तक रहता है तो धीरे धीरे पकड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलता है। तो ये होता है संक्षारण कि चांदी के ऊपर काली परत लगा दी और तांबे के ऊपर हरी परत पर जो चढ़ जाती है तो कही जाती है, उसको संक्षारण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी प्रतिस्थापनी अभिक्रिया देता है, ठीक है। तो प्रतिस्थापनी अभिक्रिया आपको पता है, प्रतिस्थापनी अभिक्रिया क्या होता है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को देखें तो सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है, सोडियम क्लोराइड विलयन, सोडियम क्लोराइड फार्मूला क्या होता है, ये होता है NaCl, और कॉपर धातु को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। NaCl को क्या कहते हैं, नमक का फार्मूला होता है, ठीक है, नमक। तो ये और नमक और यहाँ पे कॉपर होगा, सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होता है और कॉपर, ये दोनों क्या करते हैं, प्रतिस्थापनी अभिक्रिया देते हैं, ठीक है। इसको हम देख चुके हैं जो है कॉन्सेप्ट में, एक एक जो है एग्जाम्पल्स के माध्यम देख चुके हैं। वही एग्जाम्पल्स को आपको जो तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ रहा है, वहीं से पूछता है, तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन बनाया है 1000 तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब वही क्वेश्चन बना के अगर देना रहता है, या तो कुछ क्वेश्चन रिपीट कर देता है, या तो कुछ क्वेश्चन क्या करता है आपका, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जो है वहीं से क्वेश्चन बना के आपको नया तरीके में दे देता है। आप जो है अच्छे जब कॉन्सेप्ट पढ़े रहते हैं तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाता है, नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन में यहाँ पे हो जाएगा CuSO4, और यहाँ पे लोहे का जब विलयन आप डालते हैं तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे तो कॉपर और फेरस सल्फेट बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और ये आयरन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है लोहे के टुकड़े को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चला जाएगा FeSO4 में और ये आपका कॉपर यहाँ पे निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कहिए कि ये प्रतिस्थापन हो गया है, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे आपको फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका इस तरह से जो है कि ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल्स होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया बारे में चाहे आपको द्वि विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, इस तरह से आपका बहुत सारे जो भी अभिक्रिया के बारे में जितना भी होता है सब सारे जो हम क्लासेस में देख चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले बात चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जाके इसका प्लेलिस्ट में सारा आपको क्लासेस मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, और ये क्लासेस को देखकर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको इजीली सॉल्व होगा। इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके चाहें तो इसको रख के देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं, मतलब कॉन्सेप्ट के माध्यम से, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम दिए गए अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर अमोनिया बनता है और हाइड्रोक्लोरिक गैसेस बनती है, जो ठंडा करने पर पुनः क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनाती है, यह अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो जो आपको दिया गया है उसको ध्यान से यहाँ पे लिखेंगे।
तो अगर लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, NH4Cl, ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। कह रहा है कि इसको जो है गर्म करने पर, गर्म करेंगे और पुनः क्या कर रहा है कि ये भी आपको जो पुनः बन जाता है, यानी कि ये बनता है आपका NH3 और प्लस यहाँ पे ये H3L, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह का जो भी आपका रिएक्शन बन रहा है, तो ये क्या होता है रिएक्शन, ये रिएक्शन आपका होता है उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया जो होती है वो उसमें आपको आता है, इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया इसको कहते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपको अमोनिया, ठीक है, और ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये होता है आपका अमोनिया। तो जब भी आप इसको अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये होती है आपकी, सॉरी यहाँ पे उसमें वियोजन, देखिए ऑप्शन नंबर सी है आपका, उसमें वियोजन, वियोजन अभिक्रिया होती है ये, ठीक है। जब भी इसको गर्म करते हैं अमोनियम क्लोराइड को, तो ये आपका अमोनिया और क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl बनाती है, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि, ठीक है। तो ये ठंडा करने पुनः ये क्या होती है उत्क्रमण, यानी कि इससे पहले ये बनेगा फिर इससे ये बनेगा, ठीक है। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो है आता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसको जो है जब भी हम वियोजन अभिक्रिया जो पढ़े थे, आपको हम बताए होंगे वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है, उसमें ये आपका एग्जाम्पल के माध्यम में आपका दूसरा या तीसरा एग्जाम्पल्स ये आपका हो, मतलब ये था, ठीक है। इसको सेम वही क्वेश्चन था, तो वही एग्जाम्पल को क्वेश्चन के माध्यम में पूछा गया है। तो जितना हम क्लास लिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास को देखिएगा, ठीक है। और हो सके तो क्वेश्चन लास्ट में लगाइएगा, आपको तुरंत जो है यहाँ पे एहसास हो जाएगा कि हाँ, कि ये क्वेश्चन जो हम क्लासेज ले रहे हैं सही है कि नहीं। पहली बात, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछा गया, रासायनिक समीकरण से जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, रेलवे का हो SSC का हो, उठा कर देखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा गया, बिल्कुल एकदम सत्य चीज़, हम इधर उधर से नहीं पढ़ा रहे, आप देखिएगा, ठीक है, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगला देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ अधूरा है, हम अभी बता दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या कहलाती है, और एक होता है अनुत्क्रमणीय, ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल, एक कहते हैं अरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल। देखिए ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या कहलाती है कि इसमें कोई भी रिएक्शन अगर होता है, जैसे मान लीजिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि A+B है, तो ये दो तरीके से होगा, ये C+D बन रहा है, इसके बाद से ये इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा, ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है उत्क्रमणीय, ठीक है, क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। और अगर केवल मान लीजिए A+B से अगर आपको C+D बन रहा है, यहाँ पे केवल इससे ये बनेगा, इससे ये नहीं बनेगा, तो ये आपका क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब इसको देखिए रिएक्शन के माध्यम कैसे देखें, जैसे PCl5 है तो ये आपका PCl3 बनाएगा और Cl2 बनाएगा, ठीक है। ये इसको भी हम देख चुके हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ये केवल एक है, ठीक है, इसमें ये ही आपको छूट गया था, क्वेश्चन में यही था, यहाँ तीर का निशान नहीं बन पाया था, तो ये जो आपका आंसर होगा, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। बाकी ये सब सारे क्या है, तीनों ऊपर से तीनों सारे उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, बाकी ये नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछता है, सेम ऐसे क्वेश्चन, रेलवे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा है, साइंस का जो भी क्वेश्चन पूछा गया इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, आगे से हम कोशिश करेंगे, जैसे कि इसमें क्या किया है कि पहले हम कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे जो है कराया जा रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हर कॉन्सेप्ट का हर क्वेश्चन उसमें से जो है आपका उसका हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से उभय अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे उभय अपघटन अभिक्रिया, तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं, एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये आपका क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहा जाता है, उभय अपघटन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि किसी अभिक्रिया के जो मान लीजिए आपके रिएक्शंस हैं, ठीक है, किसी अभिक्रिया के जो आपके आयंस होंगे, किसी भी अभिक्रिया के आयंस या उसके अन्य घटक जो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, विनिमय होता है, वहाँ पे क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक है। ये उभय अपघटन अभिक्रिया, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा है, कि निम्न में से कौन सा उभय अपघटन अभिक्रिया है। तो अगर देखिए यहाँ पे देखिए
यहाँ पे केवल एक ही यहाँ पे जो है आपका एलिमेंट दिया है जिंक का, तो अब इसके जिंक का सल्फेट में मिला है तो जिंक सल्फेट यहाँ H2 बन गया है, लेकिन ये आपका नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एक ही बना है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें ध्यान से यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है। बेरियम यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट है, तो जो बेरियम का है वो सल्फेट से मिल गया, सोडियम का किससे मिल गया है, सोडियम का क्लोरीन से मिल गया, बेरियम का किससे मिल गया है, यहाँ पे सल्फेट से, तो बेरियम सल्फेट बनाया और ये NaCl बना लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्या होगा, ये अपने आयनों को जो है एक्सचेंज कर लिया, विनिमय कर लिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उभय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और रासायनिक समीकरण से जो भी आपका यहाँ पे चैप्टर है उससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है आप देखिएगा, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। आप देखिए यहाँ पे इसका उल्टा पूछा है, उसमें कह रहा है कौन है, इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो बाकी इसमें एक ही कोई ऐसा होगा जो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये आपका नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है, ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी अब देखिए ये एसिटिक एसिड है CH3COH और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट बना देगा। देखिए यहाँ पे CH3COONA सोडियम एसिटेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड से मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना देगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड है, सोडियम यहाँ पे सल्फेट है, तो ये बना देगा बेरियम सल्फेट और ये NaCl। तो ये तो आपके सारे तीनों हैं, लेकिन ये आपका नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन करके क्या बना रहा है, अमोनिया और आपका यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसका आपका अभी हम एग्जाम्पल देखे हैं, योगात्मक अभिक्रिया हम देख रहे थे वहाँ पे, उसका एग्जाम्पल था, ठीक है। निकिल के प्रेजेंस में उसको हीट किया जा रहा था 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको ये मिल रहा था, ठीक है। अभी हम देखे हैं चैप्टर में, तो ये आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपके इतने क्वेश्चन थे, 11 आपके क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये सेशन था वो आपको पूरा समझ में आया होगा, पूरा क्लास समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप तो डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। पढ़ाने में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा। पूरा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन जो है आपके NCERT से बाहर नहीं, इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब भी हम आपका नोटिस रेलवे का या और भी सारे एग्जाम का जो आपका निकल के आ रहा है, तो हम जब आपको बताएंगे पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर बताएंगे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि हम पूरा जो है उसको एनालिसिस करके क्लास यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।